वेलकम टू एच एम क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हर कंपटीशन पेपर का एक पार्ट है। बिना इंग्लिश के किसी भी जॉब की हम सोच भी नहीं सकते हैं। आज कोई सी भी जॉब हो, उसके लिए इंग्लिश बहुत ही मस्ट है। जैसे कि आज इमेज पे देख रहे हैं कि बेसिक नॉलेज ऑफ टेंसेस हम कवर करेंगे और उसके अंदर काइंड्स ऑफ टेंसेस को कवर करेंगे। चलिए हम देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं कि टेंसेस के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट मे बी यूज टू इंडिकेट द टाइम ऑफ द एक्शन और स्टेट इज नोन एज टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। कहने का मतलब ये है कि टेंस का मतलब ये है कि आज हम कोई सा भी कार्य कर रहे हैं, तो कोई सा भी कार्य किस काल में कर रहे हैं वो टेंस उसको इंडिकेट करता है। जैसे आज मैं आपको पढ़ाता हूँ तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस, आज की बात हो रही है। अगर मैंने आपको कल पढ़ाया तो कौन सी बात हो गई? भूतकाल की बात हो गई, यानी कल की बात होगी। मैं कल आपको पढ़ाऊंगा तो कौन सी बात हो गई? फ्यूचर की बात हो गई। इस तरीके से हर एक कार्य को काल के अकॉर्डिंग बांटा गया है, जिसको हम टेंसेस कहते हैं। काइंड्स ऑफ टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस आर द फॉलोइंग थ्री काइंड्स। तीन प्रकार के टेंसेस होते हैं मेन, जिसमें प्रेजेंट टेंस आ जाता है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टाइम के तीन मेन डिवीजन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्रेजेंट की बात करूं, टाइम नो यानी टाइम नाउ, अभी का समय, वर्तमान जो अभी चल रहा है। पास्ट की बात करूं, टाइम देन, तब का समय, भूतकाल जो गुजर चुका है। जैसे मैंने कल आपको कंप्यूटर क्लासेस प्रोवाइड करवाई थी। और फिर बात करें फ्यूचर, टाइम टू कम, आने वाला समय, भविष्य की बात। जैसे मैं कल आपको क्या पढ़ाऊंगा वैसे। टेंसेस की बात करूं तो प्रेजेंट टेंस के अंदर भी चार टेंस होते हैं। चार टेंस: प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम डेली वर्क में काम करते हैं उसको इंडिकेट करता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो आज की बात है। मम्मी खाना बनाती है, वो आज की बात है। पापा ऑफिस जाते हैं, वो आज की बात है। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को इंडिकेट करता है। फिर आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं उसको इंडिकेट करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मम्मी खाना बना रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके के टेंस, इन टेंस के जो भी मैं आपको जैसे हिंदी में बता रहा हूँ उसका जो टोटल फ्रेम जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक को कवर करता रहूँगा। उसमें अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव हो गया। सारे टेंसेस मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप कवर करवा दूंगा। फिर आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इंडिकेट दैट कि वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, जो काम खत्म हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे आज मम्मी खाना बना चुकी है, तो यानी आज है लेकिन आज भी बीत चुका है, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पापा ऑफिस से आ चुके हैं, तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब लोग और मैक्सिमम
इसमें उलझ जाते हैं कि when we talk about the present tense, present continuous tense and present perfect continuous tense, what is the difference between both tenses? So I want to tell you one thing, that it's very easy and just मम्मी खाना बना रही है, इट इंडिकेट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पर अगर मैं बात करूं कि मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही है, तो ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, क्योंकि इसके अंदर टाइम की बाउंडेशन आ जाती है। जैसे कि मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही है, तो टाइम को जब कंटिन्यू कर दिया जाए कंटिन्यूस टेंस के साथ, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यही एक अंतर है कि इसमें समय को भी साथ में लिया हुआ है, इसमें समय का कुछ नहीं है, काम केवल चल रहा है। फिर हम आ जाते हैं पास्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट टेंस में भी 4 टेंस होते हैं, जिसमें पहला आ जाता है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। अगर मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस की बात करूं, तो जो काम खत्म हो चुका, वो भी कल में, भूतकाल में, आज की बात नहीं, आज जो काम खत्म हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है, लेकिन कल का जो काम खत्म हो चुका है वो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को शो करता है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि मैं कल दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वो कल की बात हो गई। तो ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस जो है वो भूतकाल में जो हो चुके हैं काम है उसको इंडिकेट करता है। फिर हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब जो भूतकाल के अंतर्गत काम कंटिन्यूअस थे उसकी बात करता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मम्मी कल खाना बना रही थी, पापा ऑफिस जा रहे थे, तो आप देख सकते हैं इसमें भूतकाल की बात हो रही है, आज की बात नहीं है, जो कल बीत चुका है उसकी बात है। और फिर हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में भी भूतकाल के अंतर्गत जो काम खत्म हो चुके थे उसकी बात हो चुकी है, जो काम फिनिश हो चुके थे उसकी बात हो रही है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले ले कि मैं कल दिल्ली से आ चुका था, यानी मैं दिल्ली गया था, जो कि मैं कल ही आ गया, तो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में केवल अंतर इतना है कि वो टाइम को साथ में ले लेता है, जिसमें हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस का तो समय हम निश्चित समय के लिए करते हैं, फॉर का हम इकट्ठा जुन समय के लिए करते हैं। जस्ट लाइक 3 घंटे से 4 घंटे से, तो हम यूज करेंगे फॉर। और जब मैं बात करूं निश्चित समय की, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, सिंस मॉर्निंग, इस टाइप से। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात करूं, जो काम भूतकाल में समय के साथ चल रहे थे उसकी बात है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसे कि आप उदाहरण लीजिए कि मम्मी कल 2 बजे से खाना पका रही थी, तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं कहूं कि मम्मी कल खाना पका रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो। पर मैं अगर उसको समय के साथ जोड़ दूं कि मम्मी कल 2 घंटे से खाना पका रही थी, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आप मैं आशा करता हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं शायद आपको समझ में आ रहा होगा। हम कंटिन्यूस करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस की बात होती है तो वो भविष्य की, आने वाले समय की बात हो रही है। इसमें जैसे पहले आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की, जिसमें बात होती है आने वाला कल, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई शल गो टू दिल्ली, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो मैं बात कर रहा हूं कल की, आने वाले कल की, तो उसको कहते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की। इसमें शैल और वी का प्रयोग, शैल और विल का प्रयोग होता है। मैं आपको बताऊंगा कि
स्टेप बाय स्टेप जब फ्यूचर टेंस की बात होगी तो किस तरीके से उसके सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। अभी केवल मैं आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज दे रहा हूँ कि कौन से काल के कौन से टेंस को इंडिकेट करता है। फिर मैं बात करता हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। जैसे कि मैं जो काम आने वाले कल में कंटिन्यूअस अवस्था में हो उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस कहा जाता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसमें विल बी, शैल बी और वर्ब के साथ आईएनजी लग के फ्रेम होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज समझा दूंगा, लेकिन अभी इतना आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भविष्य में होने वाले कंटिन्यूअस वर्क से रिलेटेड है, इंडिकेट करता है। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा, इस तरीके से फ्रेम हो जाएगा। मम्मी कल खाना पका रही होगी, मम्मी कल कपड़े धो रही होगी। इट इंडिकेट टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी जो काम भविष्य में खत्म हो चुके होंगे उसको इंडिकेट करेगा। जैसे मैं कल पढ़ाई कर चुका हूँगा, तो मैं कल की बात कर रहा हूँ, आने वाले कल की बात कर रहा हूँ और अपनी स्टडी की बात कर रहा हूँ, तो वो आने वाले कल में ख़त्म हो चुकी होगी, तो उससे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फिर आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों में भी वही अंतर है जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों में ही जैसे कि फ्यूचर टेंस का अंतर है। जैसे कि फ्यूचर टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फ्यूचर में जो कार्य चालू अवस्था में होंगे उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, लेकिन फ्यूचर में ही, भविष्य में ही, आने वाले कल में जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस उनको शो करेगा जो समय के साथ बाउंड कर दिए जाएंगे। जैसे मैं कल 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँगा, ये सुनने में आपको अजीब सेंटेंस लगते हैं, बहुत कम ही यूज होते हैं, लेकिन आपको अगर सिखाना है, जीरो से हीरो बनाना है, तो हर एक चीज़ मुझे बतानी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे सेट होती है। बहुत कम यूज होते हैं। कोई वैसे तो बोलता है कि मैं कल 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके कंपटीशन पेपर का एक पार्ट हो सकता है। और अधिकतर क्वेश्चन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। किसी ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा, शायद टेंस पहली बार अगर पढ़ रहा होगा, तो यार ये कैसे हो सकता है कि मैं कल 5 बजे से काम करता रहूँगा। हो सकता है कैसे? 100% हो सकता है, क्योंकि ये फ्रेम है कि कल मैं 5 बजे से काम करता रहा हूँगा। तो ये इस तरीके के फ्रेम है। जैसे कि मैंने आपको आज पढ़ा है काइंड्स ऑफ टेंस की, जिसमें प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस हो गया कंप्लीट, पास्ट टेंस कंप्लीट और फ्यूचर टेंस। ये केवल आपको केवल ऊपर ऊपर से नॉलेज दी गई है कि क्या किसको और कैसे इंडिकेट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का फ्रेम बताऊंगा कि किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू।